राम राम दोस्तों, सबके स्वागत है। आज मंगलवार के संकीर्तन माता के कथा संकट मोचन हनुमान जी के पावन कथा सुनना है। तो संकट हनुमान जी के लिए एक लाइक करते हुए कथा के पूरा श्रवण करिए। जय माँ संकटा, जय भवानी। माता संकटा के बहुत दुर्बल कथा है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बहुत प्रजा प्रेमी, सबका भला चाहने वाला था। उनके राज्य में उनके परिवार को, प्रजा को किसी तरह से कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत खुशहाल सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताते थे कि उनके राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले, तभी एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहे थे। राजा को देख के वो बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंश में आदमी के चेहरा देख लिया। आज के दिन बहुत खराब जाएगी। राजा ने ये बात सुनी और अनसुनी करके अपने महल में वापस लौट गई। राजा को पूरे दिन किसी इसी घटना की याद करते रह के दुखी परेशान हो गई। रात के भोजन के समय जब उनके रानी ने उनके चिंता के कारण पूछा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा के बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी के बहुत बार पूछने पर, राजा जी आपके क्या चिंता सताती है, आपको किस बात की परेशानी है, तो राजा ने अपने रानी को सुबह वाला घटना के बता दिया। राजा के बात सुन के रानी के बहुत दुख हुआ। वो अपने प्रजा के देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी उन्हें संतान न होने की वजह से लोग उनके चेहरा देखना अशुभ मानता था। राजा के परेशानी के वजह से रानी भी चिंता में बहुत आ गई और यही बात रानी के एक विश्वासन दासी ने पूछ ली, रानी साहिबा, आपके चिंता के कारण क्या है? वो क्या चीज़ है से आपको परेशान कर रही है? रानी ने उसके टालना चाहा, लेकिन दासी के बहुत आग्रह करने पर रानी ने अपने सेवका को राजा के साथ सुबह जो घटना हुआ था सब सुना दिया। तभी क्या था, सब बात सुना दिया तो कहने लगी, दस इसे आपको इस बात पर रानी की सेवका ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरे बात मानो और जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही आप करना। इस पर रानी ने अपने दासी की बात मान ली। रानी के दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती हो गई है। इस पर राजा ने बहुत खुश होकर बहुत उपहार दिए। जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप जब तक ले रानी के बालक न हो जाता तब तक ले आप उसके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा के बहुत मनाने पर भी रानी नहीं मानी और राजा वहाँ से रवाना हो गया। रानी बैठी बैठी परेशान हो रही थी। तभी अपने दासी के कहने पर रानी ने राजा से नहीं बल्कि पूरे राज्य के प्रजा से झूठ बोला था कि गर्भवती है। धीरे धीरे करते करते 9 महीने पूरे हो गए। जब 9 महीने पूरे हो गए, दिन रात सताने लगी। बड़ी मुश्किल में फंस गई थी रानी कि उनके पता था कि राजा कभी भी आके उसे पूछ सकते हैं कि बताओ हमारा बालक कहाँ है। तो रानी राजा के क्या जवाब देगी। रानी ने ये अपने दुविधा अपने दासी के कह सुनाया, लेकिन दासी ने उन्हें कहा, आप निश्चित होके मेरा विश्वास करें। तब दासी ने पूरे राज्य में ये गुनाती फिरवा दी कि रानी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ये सुन के राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा अपने पुत्रों के देखने के लिए रानी के कमरे में गए तो दासी ने उन्हें दरवाजे पर से रोक लिया। कहा, हे महाराज, जब आपने इतने परीक्षा की हो तो थोड़ी परीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र के मुंह कुछ समय बाद ही देखना। दासी ने फिर नगर में मुनादी फिरवा दी कि राजकुमार के नामकरण संस्कार हो गया है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उसने ये मुनादी कार्रवाई की कि राजकुमार के मुंदत संस्कार भी हो गए हैं। राजा से अब नहीं रहा गया।
राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गई। दासी ने उन्हें दरवाजे पर रोक के बोला, हे महाराज, आप तो अभी पुत्र के मुंह देखना आपके लिए शुभ संकेत है। इसीलिए आप अपने पुत्र के सिर पर तभी देख पाएंगे जब वो 12 बरस तक के हो जाएगा। जब उसकी उम्र 12 बरस हो जाएगी तभी हम उसका विवाह करेंगे और आप अपने पुत्र के मुंह उसके विवाह मंडप में देखिएगा। ये कह के दासी रानी के कमरा अंदर से बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 12 बरस पूरे हो गई। 12 बरस पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा कि हे महाराज, आपके पुत्र 12 बरस के हो गया है। आप इसके लिए बहू ढूंढना शुरू कर दिया, शादी की तैयारी करवाना शुरू कर दीजिए। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश के एक बहुत सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र के विवाह तय कर दिया। राज में राजकुमारी की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से चलने लगा। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल के आटा मंगवाया। उस आटे से उसने एक बहुत सुंदर आकर्ष 12 बरस के बालक जितना पुतला बनवाया। तो पुतले पर दासी ने नींबू से घी से बहुत सुंदर सजावट किया। इसके बाद दासी ने उस पुतलों के बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और एक पालकी मंगवाई। दासी ने चावल के पुतलों को बहुत सुगंधित कर दिया, उस पालकी में बैठा दिया। दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि हे राजन, ये राजकुमार मेरे ही साथ रहेंगे, इसलिए आज उसके बारात में उसके साथ पालकी में मैं बैठूंगी। दासी की प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता के मंदिर आया तो वहाँ पर दासी ने विश्राम करने के लिए कहा। इसके बाद दासी उस चावल के पुतलों के पालकी में रख के कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। जंगल में संकटा माता उसके सहेलियों के एक बहुत अच्छी खुशबू आई। उन्होंने देखा कि यह खुशबू एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनके सहेलियों ने पालकी में झांक के देखा तो उन्हें पता चला पालकी में एक बहुत विशाल मानव रूपी मिठाई रखी हुई है। सब ने मिल के वो मिठाई के पूरा खा लिया। मिठाई खा के संकटा माता और उनके सहेली ने आपस मंदिर में चली गई। जब लोग कुएं से पानी पी के आपस आया तो देखा पालकी में तो कोई भी नहीं है। ये देख के दासी बहुत घबरा गई। संकटा माता के मंदिर में जाके जोर जोर से विलाप करने लगी, हे माता, लौटा दो बेटा, लौटा दो बेटा, हे लौटा दो बेटा। दासी के विलाप सुन के संकटा माता प्रकट हुई। दासी ने माता से कहा कि हे माता, लौटा दो बेटा, लौटा दो बेटा, वो पुत्रों के लौटा दो मुझे। तब माता ने कहा, मैं तेरा बेटा कहाँ से दूँ? अब मिठाई बहुत सुगंधी थी तो मैं तो अब उसके खा ही गई हूँ। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा। संकटा माता ने उनके बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दासी ने बोला, मैं माता, बताइए तुम आपकी क्या शर्त है? तो माता ने कहा, संकटा माता ने कहा, मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूँगी। दासी ने माता की बात मान ली। संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत सुंदर 12 बरस के बेटा दिया। इतना प्रतीत सुंदर बालक देख के दासी चकित हो गई। बालक के पालकी में बैठा के जब वो विवाह स्थल पर पहुंची तो राजकुमार को चबेरी में बैठाया गया। जब दासी ने राजा से कहा, हे महाराज, आप अपने पुत्र के चेहरा देख सकते हैं। जब राजा अपने राजकुमार के पास गया तो अपने बेटा के इतना सुंदर और भव्य रूप देख के आश्चर्यचकित रह गया। और तभी राजा ने कहा, बालक के इतने सुंदर के वजह से आप मुझसे इतने वर्ष तक इसके पास नहीं आने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्रों के जी भर के देखूंगी।
राजकुमार के विवाह धूमधाम से संपन्न पूरा हो गया और सभी लोग आपस अपने राजमहल में आ गया। दासी ने रानी के अपने बेटी बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष में काँप रही थी। असल में उसका कोई पुत्र तो है ही नहीं, लेकिन ये बात जब राजा के पता चलेगी तो मुझे तो उनसे गुस्से में आके भयानक दंड देगी। लेकिन दासी के बार बार बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो सच में एक बहुत सुंदर राजकुमार राजकुमारी के लेके अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। रानी पूजा की थाली बाहर लेके आई और अपने बेटों के घर के अंदर प्रवेश दिलाई। दासी की चिंता बढ़ गई जब उन्हें संकट माता की बातें याद आई। जब भी दासी ने एक उक्ति लगाई, रानी से जाके कहा, कल हमें बहू के मुंह दिखाई के रस्म का आयोजन करेंगे, तो राज के सभी औरतों के निमंत्रण देना है। रानी ने कहा ठीक है। तो अगले दिन सुबह राजभर के सभी औरतों के राजमहल के सामने एकत्र होने लगी। दासी ने बहू के खूब अच्छे से समझाया, तुमने हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे स्त्री किसी भी वर्ग किसी भी जाति के क्यों न हो। तुम्हें हर स्त्री के पैर छूना है और तब तक ले छूना है कि जब तक ले स्त्री तुम्हें अखंड सुहागवती भव पुत्र भवित के आशीर्वाद न दे, तब तक ले तुम किसी के पैर छोड़ना मत। बहू ने ऐसे ही किया। उसने सारी औरतों के पैर छुए और सब ने बहू के अखंड सुहागवती के भव पुत्र भव के आशीर्वाद दे दिया। लेकिन देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बहुत मैले कपड़े पहन के चुपचाप बैठी है। उसके पास भी गए, उसके पैर छू के आशीर्वाद लेने की कोशिश की तो उसने मैया ने बहू के सुखी रहने के आशीर्वाद खुश रहने के आशीर्वाद दे दिया। लेकिन बहू ने तभी बूढ़ी मैया के पैर नहीं छोड़े। परेशान होके बूढ़ी मैया के मुंह से अचानक निकल गया, अखंड सुहागवती भव पुत्रवती भव। दासी वहाँ से भागते भागते आई और बुढ़िया मैया से बोली, हे माता, हमने आपको पहचान लिया हूँ। आप अपना बेटा आपस नहीं ले जा सकती, क्योंकि आपने हमारे बहू को अखंड सुहागवती भव के आशीर्वाद दिया है, पुत्रवती होने के आशीर्वाद दिया है। अगर हम हमारा बेटा ले जाएंगे तो बहू अखंड सुहागवती कैसे रह पाएगी। ये सुन के संकटा माता रानी पर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम बहुत चतुर हो, आज तुम्हें हरा दिया है। और संकटा माता ने उन्हें आशीर्वाद दे के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार दासी रानी अब बहू सभी सुख शांति से घर में रहने लगा। जय हे माता रानी, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र दे के उसके संकट के दूर किया, दासी के प्रार्थना सुन के उनके संकट को पूरा किया, उसी प्रकार आप इस कथा कहने सुनने सबको तथा हुंकार भरने वालों के संकट को दूर करना। प्रेम से बोलिए जय संकटा माता की जय। जय हो संकटा माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। आज मंगलवार के दिन आप सुनेंगे बजरंग मंगलवार संपूर्ण व्रत कथा। मंगलवार के व्रत सर्व सुख देने वाले, राज सम्मान तथा संतान के प्राप्ति के लिए बड़ा उत्तम माना जाता है। एक बार नयम सारण तीर्थ में 80,000 मुनियों ने एकत्रित होकर पुराने की ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगा, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, आप अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत ऐसा कथा बताइए कि जिसके करने से संतान के प्राप्ति हो, मनुष्यों के रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि के भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर भी उस पर रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तभी उन्हें श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तो श्री सूत जी ने बोली, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छा दुर्बल बात पूछी है। एक बार उदेश्वर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था लोक कल्याण के लिए कि यही प्रश्न किया था,
भगवान श्री कृष्ण उद्देश्य के संविधान तुम्हें साथ कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसके सुनने वाला परम सुख के प्राप्ति करता है। एक समय पांडव की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए, तभी उद्देश्य ने का भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंदन गोविंदे, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत कथा सुनाइए कि जिसके करने से मनुष्य के रोग चिंता के भय समाप्त हो जाएगी और उसके पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पुत्र ऋण से छुटकारा नहीं पा सकती और न ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने बोले, हे राजन, मैं एक परचिंती स्तात सुनाती हूँ। आज आप ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडकपुर के नामक में नगर था। उसमें नंदा नाम के एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो दुखी था। वो उसका कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रत स्त्री थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना पूजा करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी के भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार जब मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह काम के अधिका के कारण उस दिन हनुमान जी के भोग न लगा सकी। उस पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि आप तो मैं अगले मंगलवार ही के हनुमान जी के भोग लगा के अन्न जल ग्रहण करूँगी। ब्राह्मणी सुनंदा तब प्रत्येक दिन भोजन बनाती थी, श्रद्धापूर्वक पति के खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी। मन ही श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को जब ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल बेहोश होकर गिर गई, तभी ने ब्राह्मणी सुनंदा के इस स्तुत भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रकट होके बोले, पुत्र सुगंधा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुगंधा ने अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देख के आनंद के अधीत से बेबल होटा चरणों में गिर के बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा मुझे संतान प्राप्ति के आशीर्वाद दे। आपकी अत्यंत कृपा होगी। श्री महान वीर जी बोले, हे तेरे इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके स्थान प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कह के श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपना पति के कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या के वरदान सुन के कुछ दुखी भी हुए, परंतु सोना मिलने के बाद सुनी तो वो प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसे ही कन्या के साथ मेरे निर्धनता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वो ब्राह्मण गर्भवती हो गई। 10वें महीना में उसके बहुत सुंदर पुत्री प्राप्ति हुई। वो बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका के नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका के नाम रत्नावली रखा। कोई कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बहुत विधान से मंगल देव के व्रत किया था, पर रत्नावली के सोना बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्रह्मा बहुत धनीवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत आह्वान करने लगी थी। समय बीतता रहा। जब रत्नावली 10 वर्ष के हो चुकी थी, एक दिन जब वो नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तभी सुगंधना ने अपने पति से कहा, मेरे पुत्री रत्नावली विवाह के योग हो गई है तथा हे स्वामी, आप कोई सुंदर तथा योग्य वर दे के इसका विवाह कर दे। ये सुन के ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तभी ब्राह्मणी बोली,
शास्त्रों के आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या इसके पश्चात रसवाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्रलोक में शुभ के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर यह पतिदेव रजतर के दान किया जाता है तो घोर नरक के प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष के है और मैंने तो 16-16 वर्ष के कन्या के विवाह कराए हैं, अभी तो जल्दी क्या है। तभी ब्राह्मणी नंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता बड़े भाई रसवाला कन्या के देखते हैं तो वो अवश्य नरकगामी होती है। तभी ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही ओक वर के तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत के बुलवाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसे सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। तभी दूत अपने स्वामी के आज्ञा पाके निकल पड़ा। पंपाई नगर में उसने एक सुंदर सा लड़की की देखा। वो बालक एक ब्राह्मण परिवार के बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने उस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। तभी फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गई। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या दान तो कर दी लेकिन बहुत घिन था। उसने विचार किया कि रत्नावली तभी चली जाएगी, अब मुझे उससे जो सोना मिलना करता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था से सब तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है तो वो भी कुछ दिन पश्चात समाप्त हो जाएगी। मैंने तो इसके विवाह करके बहुत बड़ा भूल कर दिया। अब कोई ऐसा उपाय है कि रत्नावली मेरे घर में पड़ी रहे, अब अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तक पर छाता जा रहा था। रात भर अपने सैया पर करवट बदलती बेचैनी से बदलते बदलते उसने एक बहुत क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली के लेके उसका पति सोमेश्वर अपने घर के ले जाएगी तब मैं मार्ग में छुप के सोमेश्वर के वध कर दिया करूँगी। अपने लड़की को अपने घर ही लिया आऊँगी, जिससे नियमित रूप से मेरा सोना भी मिलता रहेगा और समाज के कोई मनुष्य उसके दोस्त भी नहीं लगा सकेगा। प्रातःकाल हुआ तभी नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की के बहुत सारा धन दे के विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली के लेके ससुराल में अपने घर से तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य के उसके कोई विचार न रहा था। अपने भयानक क्रोध निर्णय के कारण रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई के वध करने के लिए भेज दिया था तथा रत्नावली उससे प्राप्त होने वाला सोना उसे सदा मिलता रहे और वो कभी भी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी के आज्ञा पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर के मार्ग में वध कर दिया। समाचार प्राप्त करके ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और उधर रुदन करते हुए अपने पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति के वध कर दिया है। भगवान के इच्छा के आगे किसी के कोई बस नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहाँ पर रह के तो शेष जीवन गुजारना। जो भाग में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। रुदन करते हुए अपना पिता से बोले, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री के पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपना पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। असती होके अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश के सार्थक करूंगी।
ब्रह्मानंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वस्तुओं के सुन के बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ में जमाई वध के पाप अपने सिर पर ले लिया हूँ। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण त्यागने के तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप भी स्वरूप मुझे आम अतना भी भोगना पड़ेगा। ये सोच के वो बहुत घिन हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर अपने गोद में रख के चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता के अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होके मंगल देव वहाँ पर प्रकट हो गए। अब बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति के जीवन दान मांगा। तभी मंगल देव बोले, हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महान विद्वान भी होगा, इसके अतिरिक्त से तेरी जो इच्छा है वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे गरुड़ के स्वामी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तब मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठ के लाल फूल लाल चंदन से पूजा करके आपका शरमन करेगा, उसको रोग व्याधि कभी न हो, सोच कभी पति के विरोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रु के भय न रहे। जो स्त्री कभी मंगल देव के व्रत करे वो कभी विधवा न हो। मंगल देव तथा सुतुकय के अंतर ध्यान हो गया। सोमेश्वर मंगल देव के कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति के पुनर्प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो गई और मंगल देव के व्रत प्रत्येक मंगलवार के करके व्रत राज मंगल देव की कृपा से इस लोक के सुख ऐश्वर्य के भोगते हुए अंत में अपने पति के सूर्य लोक चली गई। प्रेम से बोलिए श्री मंगल देव भगवान की जय। दोस्तों आइए वीडियो के